अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब सिस्टर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने वादा किया था कि जल्दी हाउस टूर की वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ये वादा पूरा कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी छोटा सा ये घर है, मुख्तसर सा ही है, तो आपको दिखा लेते हैं। मेन डोर है इसका। और अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे हॉल है। हॉल में आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे शूज़ रैक हमने रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की साइकिल है। और यहाँ पे ये जो क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ पड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये एक ड्रॉर्स है, उसके ऊपर ही मैं आयरन स्टैंड के तौर पे भी इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो सिलाई की मशीन है मेरी, वो भी यहाँ पे है। और इसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे किचन है। किचन में इस वक्त और हमने अपनी बाइक को चार्जिंग पे लगाया है। साइड पे फ्रिज है। उसके बाद ये आपने मेरी शायद किसी पिछली वीडियो में देखा भी होगा किचन। तो किचन का जो तफसीली टूर है वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बाद में करवाऊँगी आप लोगों को। बस इस तरह से भी फ़िलहाल मैंने इसको अरेंज किया है। यहाँ पे शुगर और जो चाय की पत्ती है वो रखी है। तो ये था किचन। आप चलते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों की जो लॉन्ड्री बास्केट्स हैं वो हैं। और इसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही हमारा बेडरूम है। छोटा सा ये बेडरूम है। और ये अलीज़ा का एक ड्रेसिंग टेबल है टॉय, जो उसने ड्रैगन मार्ट से लिया है। यहाँ पे सामने ही हमारा बेड है। लेफ़्ट साइड पे बच्चों का हमने स्टडी टेबल रखा है, क्योंकि जगह जो है वो घर में जितनी है उसके हिसाब से सब चीज़ों को हमने अरेंज किया है। और इस साइड पे ही हमने अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो रखा है। और ये सामने विंडो है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी जो अलमारी है कपड़ों की वो रखी है। उसके साथ ही बच्चों की टॉयज़ की जो ड्रॉर्स हैं वो हैं। उसके ऊपर एक लॉन्ड्री बास्केट है जिस वक्त खाली है, लेकिन इसमें भी हम लोग कपड़े डालते हैं। बच्चों के कपड़े तो वहाँ पे रहते हैं। तो बस इस तरह से मुख्तसर सी जगह पे हमने अरेंज किया है सब चीज़ों को। तो चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वॉशरूम, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को हॉल। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये वॉशरूम है। और बस ये छोटा सा ही वॉशरूम है। जो क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने रख दी हैं। और इसके अलावा इसके जो वॉश बेसिन है, इसके नीचे मैंने मोप का बकेट रखा है। तो चलिए अब चलते हैं हॉल की तरफ, और आप लोगों को हॉल में दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं चीज़ों की प्राइस भी बता दूँगी, क्योंकि कुछ सिस्टर्स ने पूछा है कि मैं चीज़ों की प्राइस बता दूँ, क्योंकि शायद उनको भी कुछ इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले ये तो एक डे बेड है जो हमने बनवाया है। ये जो पर्दे हैं यहाँ पे ये भी बनवाए हैं, लेकिन इजीली ये बन जाते हैं। किसी को भी आप किसी भी कर्टेन वाली शॉप पे जाके बनवा सकते हैं। सामने अलमारी है
ये बच्चों की है। और इसके अलावा ये जो सब चीज़ें हैं इनकी प्राइस मैं आपको बताऊंगी। अब ये राइट साइड पे ये डे बेड है, ये ओपन भी हो जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसके नीचे स्टोरेज है वो दिखा दूंगी। और ये दोनों जो हैं ये इनकी जो प्राइस है तकरीबन ये 1,000 है। इसके अलावा इस पर्दे की प्राइस भी 1,000 के पास ही है। और इसके अलावा जो टेबल हैं ये हमने होम बॉक्स से लिए हैं और इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं है। तकरीबन जो मिडल टेबल है इसकी जो प्राइस है वो 70 दिरहम थी, 69 दिरहम इसकी प्राइस थी। और ये जो कारपेट है ये रमीज सेंटर से लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी मौजूद है। रमीज सेंटर अगर आप जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको कलर्स भी मिल जाएंगे इसमें। तो ये 200 या 250 के आसपास हमने ये लिया था। और जो अलमारी है बच्चों की ये तकरीबन हमने ये भी 1,000 में ही बनी है। तो बालकनी है बाहर, और ये बालकनी है। अब मैं आपको बालकनी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन 2 कपड़ों के स्टैंड यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस वक्त मैंने एक ही रखा है, एक मैंने उठा दिया है। और यहाँ से व्यू भी कुछ नहीं है, सामने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे रोड दिखता है। तो ये अल टाउन का ही एरिया है। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इस साइड पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे सामने अंसार मॉल नज़र आता है। तो बस यही यहाँ पे हमारे इस घर की जो बालकनी है इसका यही व्यू है। और ये जो आपको 2 लॉन्ड्री बास्केट नज़र आ रही हैं ये दोनों बच्चों की मैंने अलग अलग रखी हैं ताकि वो अपने कपड़े इसमें अलग अलग से रख सकें। क्योंकि जब मैंने वॉश करना होता है तो दोनों के मैंने अलहदा वॉश करने होते हैं, तो इस तरह से मुझे पहले आसानी रहती है। जब अगर पहले से ही वो अलग कपड़े रहें दोनों के, तो बाकी भी मैंने सब के अलग ही रखे हैं ताकि जब धोने का टाइम आए उसमें टाइम पे काफ़ी आसानी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको फर्नीचर के हवाले से जो कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के उनके जवाब दे लेती हूँ। उसके साथ ही ये जो सामने आपको ये सोफ़ा कम बेड है इसके बारे में बता देती हूँ। तो अब मैं ये दिखाती हूँ आपको, इसके नीचे जो स्टोरेज है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और किस तरह से ये ओपन होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, और जो चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ऊपर जो मैट्रेस है ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह बन जाती है। और ये देखिए इस तरह से ये इसमें से जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हों, मौसम के हिसाब से ना हो, वो रख सकते हैं आप, जो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैंकेट्स रखे हैं, उसके अलावा कुछ कपड़े रखे हैं जो मौसम के नहीं हैं। ये जो मैट्रेस है इस वक्त मैं आपको खोल के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह से ओपन हो जाता है। और बस इतना ही था जितना मैंने आपको दिखा दिया है। बस ये घर जो है छोटा ही है, और जो मुझे परेशानी थी कि यहाँ पे सब चीज़ें किस तरह से पूरी आएंगी, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से पूरा आ गया है और सब कुछ अरेंज हो गया है। अब तो मैं इंशाल्लाह किसी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी कि किस तरह से छोटी जगह पे आप सब अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो आज की वीडियो है वो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप बताइएगा। और कुछ सिस्टर्स हैं जिनको मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो व्यू करने से पहले ही वीडियो को लाइक करती हैं। और ऐसे सिस्टर्स का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी। उसके अलावा जो कमेंट्स करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सिस्टर्स कमेंट्स नहीं करती हैं लेकिन वीडियो को पूरा देखती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अक्सर सिस्टर्स कहती हैं कि वो वीडियो तो देखती हैं मेरी लेकिन कमेंट वो नहीं करती हैं। लेकिन अगर हो सके तो कमेंट कर दिया करें और
अगर पसंद आ जाए थोड़ी सी तो लाइक भी कर दें। तो चलिए अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।